बात ऐसी है कि अगर आपका नाम राहुल है, आप में भी गड़बड़ी हो सकती है। अब वो गड़बड़ी ऐसी हो सकती है जिसका कोई इलाज नहीं है। अब ये बात मैं नहीं कह रहा, ये बात राहुल गांधी खुद कह रहे हैं। नमस्कार साथियों, CSD मीडिया में आप सबका स्वागत है। उम्मीद करता हूं आप सब मस्त होंगे, बेहतर होंगे। सभी सनातनी और राष्ट्रवादी भाई बहनों से अपील है कि चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और बेल आइकन को दबा देंगे, बन पड़े तो लाइक भी करेंगे। 3-4 दिन से ईवीएम की रट लगी पड़ी है। पूरा मीडिया ईवीएम पर चर्चा करा रहा है, कहीं डिबेट चल रही है, कहीं ये हो रहा है, कहीं वो हो रहा है। सुन सुन के कान पक गए। एलन मस्क ने कहा क्या है? एलन मस्क का विश्वास 4 बार तो टेस्ला भी हैक हो चुका है। तब कहाँ तुम्हारी खोपड़ी थी? आपके पास अपनी बात, खुद की बात का कोई विश्वास भरोसा नहीं है। देश के लोगों का, देश की संवैधानिक संस्थाओं का, सुप्रीम कोर्ट का, चुनाव आयोग का आपको तनिक विश्वास नहीं है। एलन मस्क तुम्हारे माई बाप है। रहते हो भारत में और भारत के लोगों का, भारत की संस्थाओं का विश्वास नहीं है, तुम्हें एलन मस्क का विश्वास है। एलन मस्क पे भरोसा करते हो। सुबह सुबह उठ करके अगर लोमड़ी का दूध पियोगे ना तो दिमाग ऐसे ही लोमड़ हो जाएगा। इससे बचो। अखिलेश को देखो, तेजस्वी को देखो, ये सारे के सारे जितने इंडी गठबंधन वाली ये पंचमक्कार हैं, लेफ्ट लिबरल गैंग के जो सदस्य हैं और टुकड़े टुकड़े गैंग के सहभागी हैं, सबको ईवीएम में अब गड़बड़ी दिख रही है। अरे जाहिलों, तुम कितने मूर्ख हो मैं बता नहीं सकता। अगर तुम्हें छाती ही पीटनी थी तो ये छाती तुम्हें 4 जून के शाम को पीटनी शुरू कर देनी थी। तुम समझ रहे हो कि ईवीएम में कोई गड़बड़ी नहीं है, लेकिन अब तुम सोच रहे हो कि अरे यार, हमने 4 जून के बाद 4 जून से 9 जून तक जो किया हमने, हम खुशी मना रहे थे, हम जीत गए, मोदी हार गए, मोदी हार गए। अब जाके तुम्हें 1 हफ्ते बाद ये समझ में आया कि अरे यार, हम तो गड़बड़ कर गए, हमें तो ईवीएम को छोड़ना नहीं था, अब ईवीएम को शुरू कर। तब तक एलन मस्क ने कुछ कह दिया। अरे एलन मस्क ने कहा, लेकिन तुम तो लेट हो चुके हो। 4 जून को जब चुनाव नतीजे आए तो तुमने कहा कि जनता ने, देश ने नरेंद्र मोदी के खिलाफ जनादेश दिया है, यानी कि आपने जनादेश को स्वीकार किया, ईवीएम को स्वीकार किया। लेकिन अब क्या हुआ कि ईवीएम में तुम्हें गड़बड़ी नजर आ रही है न। 4 जून से 9 जून तक ईवीएम ठीक थी। उत्तर प्रदेश में बीजेपी आधे से ज़्यादा सीटें हार गई तो ईवीएम ठीक रही, और दूसरे जगह ईवीएम खराब हो गई। गांजा वांजा सब लोग मत फूका करो सुबह सुबह। प्रयास करो कि नशा में जब न रहो तब बात किया करो। मीडिया पर बोलना हो या ट्विटर पर लिखना हो, नशे में मत लिखा और बोला करो। इतना तो समझो कि हम जो बोल रहे हैं उसको इस देश में 140 करोड़ लोग हैं। अरे यार, एक को भी समझ में नहीं आएगा, एक भी नहीं पकड़ पाएगा तुम्हारी बात को। क्या कि तुम 4 दिन पहले क्या कर रहे थे, अब क्या कह रहे हो? ईवीएम पर चुनाव आयोग ने कहा ईवीएम में कोई गड़बड़ी नहीं है। ईवीएम एक वायरलेस सेट है जिसमें कोई वायर नहीं होता है, वो किसी चीज़ से कनेक्ट नहीं हो सकता है। फिर सुप्रीम कोर्ट ने भी तुम लोगों को कहा, सुप्रीम कोर्ट ने तो बजाबता लताड़ लगाई, तुम्हारे वकील को ऐसी लताड़ लगाई कि वो शायद अगर कोई सब इंसान होगा तो वो दोबारा उधर चौकट नहीं हिलेगा। उसे सुप्रीम कोर्ट जाने में लज्जा आएगी। यार, हम ऐसी बेहयात की बातों को लेकर के चले आते हैं सुप्रीम कोर्ट, और अगर जाएगा भी तो कम से कम वैसी बेहयात की बातों को लेकर के तो नहीं जाएगा। इस तरह की स्थिति पैदा करने का कोई मतलब है? तुम खुद से ही खुद के तमाचे लगा रहे हो अपने गालों पर। नरेंद्र मोदी को देश ने जनादेश दिया है, तुम्हें आज समझ में आ रहा है? 4 जून को कह रहे थे कि नहीं मोदी के खिलाफ दिया है, लेकिन अब समझ में आया कि नहीं यार, जनादेश तो मोदी को ही मिला है। अब जल्दी से ईवीएम की रट लगाओ, 5 साल रट लगाएंगे तभी फिर जनता के सामने जाएंगे। अच्छा, एक चीज़ और देखिए, हम ये दे देंगे, हम वो दे देंगे, हम वो दे देंगे, हम वो दे देंगे, हम ये कर देंगे, कर करके आपने वोट ले लिए। और ये झूठ बोल बोल के भी आप 99-100 नहीं पहुंच पाए, और खुशी ऐसे मना रहे थे जैसे 272 पार कर लिया। राहुल गांधी की दादी इंदिरा गांधी 155 सीट आने पर छाती पीटती थी, रोती थी, और तुम 99 सीट आने पर हंस रहे हो यार, खुशी मना रहे हो। तुम दिमाग से पैदल नहीं हो गए हो। और क्या कहा जा सकता है? इंदिरा गांधी की सबसे खराब परफॉर्मेंस थी 155 सीट, और इंदिरा गांधी उस सीट से बहुत दुखी थी और रो रही थी।
तुम 99 सीट ला करके ऐसे उछल रहे हो, मोदी 400 पार भी कर जाते तो नहीं उछलते। अरे उछलना है उछलो, थोड़ा धैर्य से उछलो इस बात को लेकर के कि इतनी गंदगी भरी है तुम्हारे मन में, इतना बेवकूफ़ानापन भरा है, इतना मूर्खता भरे होने के बाद भी देश में अभी भी कुछ ऐसे लोग हैं जो तुम्हारे चमचे बने हुए हैं। उछलो इस बात पर मत उछलो कि वो जो चमचे हमारे साथ हैं वही पूरा भारत है, ऐसा नहीं है। वो कुछ लोग हैं और उन कुछ लोगों के लिए उछल रहे हो, अच्छी बात है, उछलो, आज़ादी है, रोक नहीं रहा है कोई, लेकिन ऐसा भी न उछलो कि पजामा फट जाए और लोग देख के हंसने लगे। ऐसा भी नहीं उछलो, थोड़ा धैर्य से उछलो, थोड़ा आराम से। ऐसे नहीं, अरे थोड़ा आराम से उछलो, ज़्यादा उछलोगे फट जाएगा पजामा, सच में फट जाएगा। तेजस्वी यादव जैसे बिहार का जो 9वीं फेल गैंग है उसे भी ईवीएम की बारीकी समझ में आ रही है। मतलब 9वीं फेल आदमी भी इतना बड़ा इंजीनियर है, अरे बाप रे बाप। और उनके पिताजी तो भाई वो तो बहुत बड़े इंजीनियर थे। वो तो जो गाय पशु चारा खाती है वो चारा आदमी को भी खिला देते थे, उसकी भी तकनीक वो जानते थे, वो तो बहुत बड़े इंजीनियर थे। तो आप तो भाई अब 9वीं फेल गैंग वाले हमको लगता है कि उससे भी बड़े इंजीनियर हो गए हैं। ये ईवीएम के भी टेक्निक को जानते हैं। ईवीएम में ये हो सकता है, वो हो सकता है, वो हो सकता है, ये हो गया, वो हो गया, फलाना हो गया, ढिमका हो गया। हमारा देश भी बहुत प्रतिभावान है। 9वीं फेल लोग भी इंजीनियरिंग के नमूने पेश करते हैं, अच्छी बात है, पेश करो, लेकिन ये ना समझो कि सारे लोग तुम्हारी इंजीनियरिंग के चक्कर में मूर्ख बने फिरेंगे, ऐसा नहीं है। और ईवीएम रोने से कुछ नहीं होने वाला है। काम पर ध्यान दो। यह देश, इस देश की संस्कृति, इस देश की एकता अखंडता के अगर समर्थक तुम नहीं हो, इस देश की जनभावना के साथ खिलवाड़ करोगे तो आजीवन ईवीएम खराब होता रहेगा, आजीवन ईवीएम हैक होगा। वो किसी को करना नहीं पड़ेगा, किसी को तकनीक नहीं लगाना पड़ेगा, वो हैक हो जाएगा। अगर ईवीएम को हैक से बचाना है तो खुद के दिमाग को थोड़ा सही करो, लोमड़ी का दूध पीना बंद करो, सुबह शाम फूंकना, गांजा फूंकना बंद करो। टीवी पर, डिबेट पर, मीडिया के सामने, माइक के सामने, ट्विटर पर अगर कुछ लिखने चल रहे हो तो यह पहले सोच लो कि हमने गांजा भी पिया है कि नहीं। अगर गांजा जब न पिए हो या उस समय नशा न हो गांजे का, तभी लिखना और बोलना शुरू करो और काम करना शुरू करो, तभी कुछ अच्छा होगा। तब हो सकता है कि जनता सुने। उससे पहले ये 2, 4, 10, 20, 50 सीटें घटती बढ़ती रहती हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। राजनीति में उतार चढ़ाव आते हैं, इसलिए, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि गलत करके तुम ऊपर चढ़ गए तो तुम सत्य को, सही को, इस देश की भावना को तुमने जीत लिया गलत के माध्यम से, बुराई से तुमने इस देश की भावना, ऐसा नहीं है। और ईवीएम पर ज़्यादा क्या बोलना है, इतना ज़्यादा खुद डिबेट चल रहा है ईवीएम पर कि ईवीएम पूरा देश का जनता समझ रहा है। अब जो लोग चमचत्व में बिल्कुल पागल हैं, चमचत्व के गुलाम हैं, वही लोग ईवीएम के विरोध में दलील देते हैं। चूँकि उनका जो जीजाजी लोग हैं वो लोग ईवीएम के खिलाफ बोल रहे हैं, तो अब उनका मजबूरी है कि भाई हम उसी दल को अपने आप को गुलाम बना लिए हैं तो बोलेंगे। हम तो जानते हैं कि गड़बड़ नहीं है, लेकिन फिर भी बोलेंगे। अगर जीजाजी ने बोल दिया है तो बोलो भाई, ठीक है, वाह वाह, इधर से वाह वाह है, बोलो, चलते हैं, फिर अगले अंक में मिला जाएगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। आप लोग कुशल रहिए, संभव हो तो वीडियो को लाइक शेयर करिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। सभी भाइयों को नमस्कार।